हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यूनिट नंबर फर्स्ट, जो हमारा डीसी एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का है। कोई देखते चलना कि कैसे कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, लिखने का तरीका क्या रहेगा, ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट रूप से देखना। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन के प्रकारों को समझाइए। कंप्यूटर जनरेशन के प्रकारों को समझाइए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, कंप्यूटर जनरेशन आपको याद कराए हो ना कराए हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं देता हूं वो कॉन्सेप्ट ध्यान से रखना। अब यहां पर कंप्यूटर है तो हम पहले क्या बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है ना। ये बना दिए कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम क्या रखेंगे, सीपीयू भी रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कीबोर्ड भी रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, एक माउस भी रखेंगे। अब ये हमारा पूरा क्या हुआ, प्रॉपर रूप से कंप्यूटर सिस्टम बन गया है, ठीक है। ये माउस को यहां से कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड को यहां से कनेक्ट कर दिया और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। अब कंप्यूटर जनरेशन में हमें 7 पॉइंट क्या क्या लिखना है वो देखना, ठीक है। और वो 7 के 7 पॉइंट हम कंप्यूटर को देख कर लिखेंगे। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, यदि हमारे कंप्यूटर में 5 जनरेशन होती हैं, क्या होती हैं। अच्छा, पहले कंप्यूटर जनरेशन की डेफिनेशन लिखना। कंप्यूटर जनरेशन हेडिंग लिखना, डैश करके आगे लिखना कि कंप्यूटर प्रारंभ से लेके अब तक जो भी होता है, कंप्यूटरों को अपडेट कर करके कंप्यूटरों का साइज बड़ा से छोटा होने तक जो समय लगता है वो हमारा कंप्यूटर जनरेशन कहलाता है। और कंप्यूटर जनरेशन मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। अब वो 5 प्रकार में कौन कौन से पॉइंट लिखना है थोड़ा सा देखते चलना, ठीक है ना। पहला पॉइंट, यदि कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां होती हैं वो होती हैं, तो पहला पॉइंट जाएगा हमारा टाइम पीरियड। क्या जाएगा, टाइम पीरियड, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय काल। क्या बोला जाता है, समय काल। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे, यदि ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चलेगा, तो जो कंप्यूटर चलेगा तो इसमें क्या होगी, विद्युत प्रवाह होगा। क्या होगा, विद्युत प्रवाह होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा, यदि ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर कोई ना कोई तो लैंग्वेज समझता होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर लैंग्वेज। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या होगा, यदि ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में काम कौन करता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से समझते चलना, ये पांचों पीढ़ी में हमको पॉइंट देना है, ठीक है। और मैंने 4 पॉइंट यहां पर लिखवा दिया। पांचवा पॉइंट, यदि कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है, सेकेंड जनरेशन का है, तो इसकी कैलकुलेशन स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो स्पीड। छठवां पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज की गई है, स्टोरेज डिवाइस। और 7वां पॉइंट हम लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज हुआ था, सेकेंड जनरेशन में कौन सी हुआ था, थर्ड जनरेशन में। तो ये आपको 7 पॉइंट हर जनरेशन में लिखना है। एक पॉइंट यदि 2 लाइन में भी आता है और एक लाइन छोड़कर लिखते हो तो 7 पना 35 दूनी 70 लाइन आपकी आ जाएंगी। और ये क्वेश्चन पूरे 16 नंबर का बनता है। कितने नंबर का, 16 नंबर का बनता है, ये चीज का ध्यान रखना। और इसके बारे में मैं आपको वीडियो में समझाया हूं, आप मेरी इसी YouTube स्टडी में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी में वीडियो के लिंक में और भी मैं दे दूंगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा है हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाकर प्रत्येक भाग को समझाइए। ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना।
अब कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, हेडिंग क्या लिखोगे, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, डैश करके क्या लिखोगे, जब कंप्यूटर यूजर द्वारा किसी भी प्रकार का इनपुट दिया जाता है तो सीपीयू किस प्रकार से प्रोसेस करता है, सीपीयू प्रोसेस करने का जो लेआउट होता है उसी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किसे कहते हैं, इसके प्रत्येक तत्व को समझाइए, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसके एलिमेंट को समझाइए, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम किसे कहते हैं, इसके बुनियादी ढांचों को समझाइए। ठीक है ना। तो जो इसके भाग होते हैं वो मुख्य रूप से होते 3 हैं, लेकिन बन 5 जाते हैं, देखना कैसे। मैं बोलता हूं सबसे पहले कंप्यूटर यूजर द्वारा क्या दिया जाता है, यहां पर इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट जिसे हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर यूजर इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा देता है तो यहाँ पर सीपीयू होता है, क्या होता है, सीपीयू, और सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, कितने, 3। मैं यहां पर लिख देता हूं सीयू, यहां पर दे दिया एएलयू और यहां पर दे दिया एमयू। ठीक है, फिर यहां पर अगला जो भाग आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा आउटपुट यूनिट, क्या जाएगा, आउटपुट यूनिट। ठीक है, और आउटपुट यूनिट को आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, किसके, आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, वो होती है अपनी मॉनिटर, और इसी में जो रहता है प्रिंटर, ये क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। अब क्या होगा, यहां का डेटा हमारा यहां तक आएगा, ऐसे डेटा आएगा, डेटा ऐसे चला जाएगा, और फिर ये डेटा फिर यहां से ऐसा होगा जी। ठीक है, और फिर यहां से आउटपुट भी दे सकते हैं। पूरा हम इसको बंद कर देना, मैं इसको पूरा प्रॉपर रूप से समझाया हूं। अब देखो, इसमें यदि मैं बोलता हूं ब्लॉक डायग्राम में कितने भाग होते हैं, तो मुख्य 3 होते हैं, एक इनपुट यूनिट, दूसरा सीपीयू, तीसरा आउटपुट यूनिट। 5 भाग कैसे बन जाते हैं देखना, पहला हमारा इनपुट यूनिट, दूसरा सीयू, तीसरा एएलयू, चौथा एमयू और 5वां आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इनके बारे में मैं आपको वीडियो में बताया हूं, आप जाके देख लेना क्या है। यदि हम एक एक यूनिट का यदि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना के भी रखा हूं, ओके, तो जाके इनको देख लेना, राइट। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है कंप्यूटर का वर्गीकरण कीजिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। यदि आपने ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ा ही ना होगा, फर्स्ट यूनिट में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चन आपको मिला ही नहीं होगा कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कीजिए, लेकिन मैं बताता हूं कि इसके वर्गीकरण में क्या क्या है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार से मैं करूंगा, 3 प्रकार से करूंगा। पहला क्या करूंगा, बेस ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर, बेस ऑफ एप्लीकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं एप्लीकेशन के आधार पर। दूसरा हम करेंगे बेस ऑफ साइज के आधार पर, मतलब साइज के आधार पर। और तीसरा हम क्या करते हैं, बेस ऑफ पर्पस, मतलब कि उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से, बेस ऑफ एप्लीकेशन, बेस ऑफ साइज और बेस ऑफ पर्पस। ठीक है ना। बेस ऑफ एप्लीकेशन में 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ओके। दूसरा हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर, कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद बेस ऑफ साइज के हिसाब से भी हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, वो कौन से होते हैं, पहला हो जाता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अगला हो जाता है हमारा मिनी कंप्यूटर, ठीक है, और हो जाता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और अगला हो जाता है हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर,
वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ओके। अगला हो जाता है हमारा सुपर कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर हुआ यहाँ पर? 5 प्रकार के ये हो गए। इसके बाद आता है बेस ऑफ पर्पस के हिसाब से, तो बेस ऑफ पर्पस के हिसाब से 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है ना। ये होता है हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो कि मैंने आपको वीडियो में एक एक कंप्यूटर के बारे में एक एक विशेषता बताया है, आप जाके देख लेना। इस वीडियो का बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आपको फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिलते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। यदि आप एक दिन भी क्लास अटेंड नहीं किए तो भी टेंशन मत लेना, ओके। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या है थोड़ा सा देखना। फोर्थ क्वेश्चन में है कंप्यूटर के अनुप्रयोग लिखिए। क्या है? कंप्यूटर के अनुप्रयोग लिखिए, अनुप्रयोग लिखो। अब ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा कि सर कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, अनुप्रयोग आप ऑटोमेटिक लिख लोगे। कैसे? अनुप्रयोग का मतलब ये होता है, और ये क्वेश्चन पूरा 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। कंप्यूटर के अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो ये बताओ, आप क्या 10 पॉइंट नहीं लिख सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने घर से। तो हमारे घर में कंप्यूटर का उपयोग कहां होता है? तो आप बोलोगे मनोरंजन के क्षेत्र में। किसमें बोलोगे? मनोरंजन के क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे? किचन के क्षेत्र में, मतलब किचन में भी ऐसी बहुत चीजें आने जो कंप्यूटर का उपयोग होने लगता है। फिर घर से बाहर जाते हैं हम, यदि कार में जाते हैं तो कारों के रूप में, ठीक है। फिर बैंक के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में, ठीक है। और बताओ चिकित्सा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के रूप में, शोधकर्ता के रूप में, कहां कहां कंप्यूटर करते हैं हम, कहां कहां कंप्यूटर का यूज करते हैं, वो सारी चीजें लिखना है, ओके। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर का विकास व विशेषताएं, विशेषताएं, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। और इस 5 क्वेश्चन के अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट यूनिट में कुछ भी मत पढ़ना। आपको 100% पूरे के पूरे 16 नंबर कहीं भी नहीं गए, ध्यान रखना। और ये भी बताता हूं कि जो क्वेश्चन आएगा उसके अथवे में इन 5 में से ही फंस जाएंगे, मतलब दोनों के दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। तो इस यूनिट में बस इतना ही। इसके बाद मैं पीसी पैकेज यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है वो ही बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।